हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। सो यहाँ पे हम फॉर मार्च 2023 के रिलेटेड हम यहाँ पे करंट अफेयर लाए हैं। सो हमारे यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए मोस्ट आईएमपी फॉर मार्च को लेकर। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, क्या है पंप एंड डंप? पंप एंड डंप स्कीम जिसके कारण अरशद वारसी को शेयर बाजार से किया गया है बैन। सो हाल ही में अरशद वारसी को शेयर बाजार से बैन किया है क्योंकि पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल अरशद वारसी ने करा था। सो ये क्या है पंप एंड डंप स्कीम? सो पंप एंड डंप स्कीम यहाँ पे ये है, कोई भी कंपनी स्टॉक होल्डर अपने शेयर स्टॉक मार्केट ऑपरेशन या कोई कारणों से अपनी स्टॉक मार्केट की कीमत बढ़ाता है और उसके बाद सिंपल तरीके से हम पंप एंड डंप को समझे तो यहाँ पे कोई मेरी एक्स कंपनी है और मेरे शेयर मैं अपने 500 स्टाफ या 1000 स्टाफ को कहता हूं कि मेरे ये शेयर आप सब खरीद लो, ताकि क्या होगा, वो मेरे स्टाफ 500 या 1000 स्टाफ मेरे स्टॉक को खरीदेंगे तो मेरे स्टॉक की प्राइस है वो इंक्रीज होगी, फुल जंप होगी, इंक्रीज होगी। सो इसके कारण जो कोई और निवेशक है वो ये शेयर खरीदेगा और उसके बाद एक सर्टन अमाउंट के बाद मैं उसको, हमारे स्टाफ को कह दूं कि ये पूरे स्टॉक बेच दो, यानी कि ये स्टॉक बेचने के बाद स्टॉक में गिरावट आती है और बाहर के जो निवेशक ने इस स्टॉक को खरीदा होगा उसका क्या होगा, उसका भी भाव गिरावट हो गए। सो उसे पंप एंड डंप कहते हैं। एक तरीके से हम अपने शेयर को पंप करते हैं और उसी के बाद सर्टन लेवल के बाद हम इस शेयर को डंप कर देते हैं। सो इसे पंप एंड डंप कहते हैं और इस पंप एंड डंप स्कीम के तहत अरशद वारसी ने यह स्कीम को यूज किया था और इसके कारण ही शेयर बाजार ने अरशद वारसी को बैन किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2, ऑस्ट्रेलियाई विद्यालय 2023 के अंत में किस राज्य में करेगी कैंपस? सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के मंत्री जेसन क्लेयर ने हाल ही में बताया है कि ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय वोलोंगोंग विद्यालय 2023 के अंत में गुजरात में वो कैंपस करेगी और इस कैंपस में फाइनेंस और स्टेम कोर्सेज पर ये कैंपस आधारित रहेगा। सो ऑस्ट्रेलियाई वोलोंगोग विद्यालय 2023 के अंत में गुजरात में अपना फाइनेंस एंड स्टेम कोर्सेस का कैंपस रखेगी और इसके लिए भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एलओआई भी हो गया है। एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्री प्लानिंग होता है, एग्रीमेंट से पहले प्री प्लानिंग होता है डॉक्यूमेंट को, इसे हम एलओआई कहते हैं। एलओआई दूसरे देश को पेश किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट ऐसा प्लान होता है कि हमें ऐसा ऐसा कुछ करना है, सब प्लानिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे लिखी होती है, इसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। और उसके बाद अगर सामने वाले को ये लेटर ऑफ इंटेंट अच्छा लगे, उसका प्लान अच्छा लगे, तो उसे एग्रीमेंट होता है उसके बाद। सो ये है लेटर ऑफ इंटेंट। सो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार और भारत सरकार के बीच ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय 2023 के अंत में गुजरात में अपना कैंपस लगाएगी, उसका एलओआई भी साइन हो गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, भारत द्वारा बताए गए G20 देशों के 5 संकट कौन कौन से हैं? सो हाल ही में दिल्ली में G20 की बैठक, सभी देश के विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ पे हुई थी दिल्ली में G20 की, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
G20 देशों को 5 संकट, बड़े संकट बताए हैं, जिसमें यहाँ पे हमने ये 5 बड़े संकट शॉर्टलिस्ट किए, जिसमें से कोविड 19 की महामारी, पुअर सप्लाई चेन की परेशानी और डेब्ट यानी कि ऋण चुकाने की समस्या, जलवायु संबंधित समस्या, मौजूदा संघर्षों के प्रभाव, ये पुअर सप्लाई चेन के प्रभाव, ये 5 कारण हैं जो देश को आगे, उसकी अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाने में रोक लगेंगे। ये दिल्ली में हुए G20 में एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री ने G20 देशों के 5 संकटों के बारे में कहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य में निवेश करेगी एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन? एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन, जो कि एक हाईटेक कंपनी है, वो हाल ही में तेलंगाना में इन्वेस्ट करेंगी। तेलंगाना के मंत्री के टी रामाराव ने हाल ही में बताया कि एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन तेलंगाना में इन्वेस्ट करेगी। इसके कारण तेलंगाना में 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू ने हाल ही में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान ये बातें हुई और फॉक्सकॉन तेलंगाना में इन्वेस्ट करेगी, जिसके कारण तेलंगाना में 1 लाख रोजगार पैदा होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का हाल ही में निधन हुआ है? हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए एम अहमदी का 92 साल की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है और ए एम अहमदी 1994 से लेकर 1947 तक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया है और इस दौरान अपने करियर में 232 फैसले सुनाए हैं। और 232 फैसले और 811 बेचों का भाग बने हैं ए एम अहमदी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में ए एम अहमदी, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, उस 92 साल की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।